ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर पुलिस में फिल्मी स्टाइल में ब्लैकमेलिंग करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। देखिए कैसे फिल्मी स्टाइल में वो लूटते थे अपने शिकार को। नाम है उनका, तो ये सूचना थाने पर प्राप्त हुई कि उनसे कोई पैसों की डिमांड कर रहा है। हुस्न के जाल में फंसे तो होंगे कंगाल। 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है। महिला का नाम प्रियंका है और पुरुष का नाम राहुल है। ये जो पुरुष राहुल है, इसकी सिस्टर जो है ये व्यापारी के वहां पर ही कार्य करती थी। ब्लैकमेलिंग के नए खेल से बचकर पिछले साल ऑलरेडी उनसे किसी ने पैसों की डिमांड की और उन्होंने पैसे दे भी दिए, और इस साल दोबारा से उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। पिछले साल जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्होंने पुलिस को किसी प्रकार से सूचित नहीं किया और अपने स्तर पर ही इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। फिल्मी स्टाइल में ब्लैकमेलिंग वाला गैंग, और जो इन्होंने डिमांड की वो इन्होंने बहुत ही फिल्मी तरीके से डिमांड की। एक लिफाफे के अंदर टाइप शुदा एक चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी को जैसे सड़क चलते किसी सब्जी वाले को दे देते हैं और कहते हैं कि जी डिलीवर कर दीजिए। वहाँ पर डिलीवर करवा के उसके ऊपर एक लोकेशन लिखी हुई थी, इस लोकेशन पर इतने बजे इस प्रकार से पैसे आप वहाँ पर छोड़ जाएं तो हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। नए साल में ब्लैकमेल के इस खेल से आपको भी सतर्क रहना है। जयपुर में हाई प्रोफाइल ब्लैकमेलिंग के इस खेल का पर्दाफाश कर जयपुर पुलिस ने न सिर्फ इस कारोबारी को बचाया बल्कि आम लोगों को भी सतर्क किया है। इन्होंने इनसे संबंधित कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली थी जो कि थोड़ी सेंसिटिव नेचर की थी, और उसी के बेसिस पर ये इनसे एक्सटॉर्शन की। पुलिस ने पहले तो ब्लैकमेलिंग के खिलाड़ियों पर शिकंजा कसा, फिर जो जानकारी दी उसके मुताबिक आरोपी राहुल की बहन और आरोपी प्रियंका पीड़ित कारोबारी की फैक्ट्री में साथ काम करती थी। राहुल को कारोबारी दीपक के पास पैसे होने की जानकारी मिली तो उसने प्रियंका के साथ मिलकर साजिश रची। राहुल ने प्रियंका के मार्फत कारोबारी दीपक की निजी जानकारियां इकट्ठा की। जो ये महिला है ये खुद वहां पर काम करती थी। इसके थ्रू इस महिला और इस पुरुष की दोस्ती हुई, और ये महिला वहाँ पर लंबे समय से काम कर रही थी, तो इसको उस प्रकार की जानकारियां, जिस प्रकार की जानकारियों के आधार पर किसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उस तरीके की जानकारी होगी, उसने राहुल के साथ शेयर की। इन्होंने इन दोनों ने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत फिर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिर राहुल पीड़ित कारोबारी को फिल्मी स्टाइल में बंद लिफाफे में उसे धमकी भरा पत्र भेजने लगा। 1 नवंबर 2021 को एक बंद लिफाफे में धमकी भरा पत्र एक ऑटो चालक के जरिए भेजा, जिसमें धमकी देकर कारोबारी से 11 लाख रुपए वसूले। और जो इन्होंने डिमांड की वो इन्होंने बहुत ही फिल्मी तरीके से डिमांड की। एक लिफाफे के अंदर टाइप शुदा एक चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी को जैसे सड़क चलते किसी सब्जी वाले को दे देते हैं और कहते हैं कि जी डिलीवर कर दीजिए। वहाँ पर डिलीवर करवा के उसके ऊपर एक लोकेशन लिखी हुई थी, इस लोकेशन पर इतने बजे इस प्रकार से पैसे आप वहाँ पर छोड़ जाएं तो हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। 15 नवंबर 2021 को दोबारा बंद लिफाफा भेजकर 15 लाख रुपए कारोबारी से वसूले। 26 दिसंबर 2022 को तीसरी बार जब कारोबारी से 23 लाख की डिमांड की तो पुलिस के पास पहुंचा, और पुलिस की योजना के मुताबिक उसने ब्लैकमेलर को सबक सिखाया। एक डिकॉय ऑपरेशन के रूप में पूरे के पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया, और ये पैसे की डिमांड करके और जिस जगह पर बुलाया गया था उस जगह पर हमारी टीम जो है पहले से मौजूद थी, और पैसे की जगह पर एक पूरा बैग तैयार करके वहां पर भेजा गया, और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया जिन लोगों ने पैसों की डिमांड की। पुलिस ने पैसा लेने आए मास्टरमाइंड राहुल को पकड़ा और फिर उसकी शिनाख्त पर प्रियंका पर भी शिकंजा कसा। पुलिस के मुताबिक अभी इस केस की जांच जारी है। पुलिस इस मामले में बाकी लोगों की तलाश में जुटी है। विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस को मानव तस्करी रोकने में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना पुलिस ने जयपुर से इथियोपिया जा रही 1 दर्जन से ज्यादा नेपाली युवतियों को रेस्क्यू किया। पुलिस ने यह कार्रवाई नेपाल दूतावास से मिली सूचना पर की। पुलिस को पता चला कि आधा दर्जन के आसपास युवतियों को तस्करी कर इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में भेजा जा रहा है, जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो सकता है। सूचना के आधार पर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की टीम के सहयोग से सर्च ऑपरेशन चलाया। 12 नेपाल की मूल निवासी युवतियां मिली, जिन्हें प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर
संदिग्ध लगने पर इमिग्रेशन ने पुलिस को सौंपा। इन युवतियों को महिला केंद्र भेज दिया गया है, साथ ही नेपाल दूतावास को सूचित कर दिया गया है। हमें रात को नेपाली दूतावास की तरफ से सूचना मिली थी कि गल्फ कंट्रीज में नेपाली युवतियां जिनको काम के बहाने से ले जाया जाता रहा है, तो वाया जयपुर आजकल ट्रेवल कर रही हैं, क्योंकि नेपाल से और दिल्ली से इन लोगों पे थोड़ा प्रतिबंध वहाँ सकती है, इसलिए जयपुर के रास्ते से फ्लाई करके और यहाँ से बाहर चली जाती हैं। तो 10 बजे की फ्लाइट से इनको ये वाया इथोपिया खाड़ी देशों में जाने वाली थी। फिर इनको जयपुर इमिग्रेशन को हमने कह के इनको रुकवाया